नमस्कार। आज हम टेनिस एल्बो या फिर लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो हमारा कोहनी है या फिर एल्बो है, इसका जो बाहरी हिस्सा है, इस जगह पे हमें दर्द होगी। और ये जो दर्द है या फिर जो टेनिस एल्बो का जो नाम, इसका ये नाम क्यों पड़ा, ये अक्सर उन लोगों में या जो वो प्लेयर जो टेनिस खेलते थे, इनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती थी और इसके बाद ही इसका नाम टेनिस एल्बो पड़ा। और इसके अलावा जितनी भी वो गतिविधियां हैं जहाँ पे हमारे फोर आर्म के जो मसल्स है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कोई कारपेंटर का काम कर रहे हैं, ये ऐसी जो भी गतिविधि है जहाँ पे ये फोर आर्म के जो मसल्स है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे हमें एल्बो पे दर्द हो सकता है। और यह जो केस रहेगा ये टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम ये क्यों होती है, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे बोन और मसल्स को, जो फोरआर्म के जो मसल्स है और जो एल्बो इस जगह पे जो बोन है, इसको कनेक्ट करने वाले जो टेंडन्स है, उनमें अगर इंजरी हो या फिर ओवर यूज होने के कारण मसल्स आपके स्ट्रेनिंग के कारण आपको ये दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको टेनिस एल्बो की दिक्कत होगी तो आपको किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि जो लिटल साइड है हमारी एल्बो की, इस जगह पे दर्द होगा। जब आप छुएंगे, टच करेंगे, तो तब आपको यहाँ पे दर्द हो सकता है। आपको एक स्टिफनेस यहाँ पे इस जगह पे रहेगी, दर्द के कारण या फिर ओवरयूज होने के कारण, ये जो मसल्स का ओवरयूज होने के कारण आपको ये मसल्स में वीकनेस रहेगी, ट्रेमलिंग रहेगी। और इस जगह पे दर्द के साथ साथ आपको रिस्ट तक आपका ये दर्द रेडिएट कर सकता है। इस तरह के लक्षण आपको देखने को टेनिस एल्बो के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन में आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, या होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रॉब्लम में आपको कैसे हेल्प करेगी। तो आइए उन तमाम मेडिसिन को हम डिस्कस करेंगे जो सबसे ज्यादा टेनिस एल्बो या फिर ओवरयूज ऑफ मसल्स के कारण, या फिर जो यहाँ का जो टेंडन है उसमें अगर इंजरी के कारण अगर आपको एल्बो में पेन हो रही है, तो उसमें आप किन होम्योपैथिक दवाओं को यूज कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के अंदर क्या होता है, अगर आपको ये जो आर्म्स है, यहाँ पे आर्म में आपको ट्रेमलिंग रह रही है, वो क्यों रहेगी? अगर आपके मसल्स ओवरयूज हो रहे हैं एग्जर्शन के कारण, एक तरह का आपका जो लगातार एक एकिंग या फिर पेनफुल कंडीशन आपको यहाँ पे रहेगी। आपको स्टिफनेस इस जगह पे रह सकती है, आपको अकड़न रहेगी। और ये सारी प्रॉब्लम आपको ओवरयूज ऑफ मसल्स के कारण या फिर लिफ्टिंग के कारण, या फिर अगर आपको टेंडन में या फिर मसल्स में कोई इंजरी हुई है तो इसके कारण आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण देखने को मिलेंगे तो आप रस्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हैं। रस्टॉक्स को आपने जब भी यूज करना है तो आप हाई पावर में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप इसको 1 ml या फिर 10 ml में यूज करें, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है और 4-4 घंटे में इसको आप रिपीट कर सकते हैं। साथियों, इस कड़ी की जो अगली दवा है वो है आर्निका। जैसे हम जानते हैं कि आर्निका में जो ज्यादातर हम देखते हैं कि टेंडन में इंजरी, स्प्रेन की हिस्ट्री या फिर ब्लंट इंजरी, कोई गुम चोट है, या फिर इस जगह पे ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। ब्लड की यहाँ पे स्टेसिस हुई है, ब्लड आपका इकट्ठा यहाँ पे हुआ है, तो फोर आर्म के पूरे जो मसल्स है उसमें स्टिफनेस हो तो उसमें आप आर्निका को यूज कर सकते हैं। और आर्निका में आपको लगेगा इस जगह पे कुछ इस तरह का दर्द आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपके कुछ डंडे पड़े हैं, सोर विटन फीलिंग आपको रहेगी। तो इस तरह के अगर आपका जो लक्षण के सेट आपको देखने को मिलेंगे तो आप आर्निका को प्रेफर कर सकते हैं। साथियों, आर्निका को आपने 200 में या फिर 1 ml में आप यूज करके इसके 4 से 5 ग्लोब्यूल्स दिन में 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है एगेरिकस। एगेरिकस के केस में हम देखते हैं कि जो एल्बो है, यहाँ पे आपको शार्प शूटिंग पेन, न्यूरल्जिक पेन अगर आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह के ये जो दर्द है, ये जब आप मूवमेंट करते हैं, यहाँ पे ओवर यूज होने के कारण इस जगह पे आपको दर्द होगा, तो आप एगेरिकस को यूज कर सकते हैं। 200 पावर में इस दवा को भी आप दिन में 4 बार यूज कर सकते हैं। साथियों,
अगली दवा है रूटा। रूटा भी इंजरी के केस में या फिर ओवर यूज ऑफ मसल्स के केस में या फिर जहाँ पे स्मॉल जॉइंट्स में आपको दर्द हो तो उस जगह पे बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आपको टीयरिंग पेन, स्पेशली बोन्स और जो यहाँ पे मसल्स है, टेंडन है, उस जगह पे अगर आपको टीयरिंग पेन हो, साथ के साथ एक आपको क्रैम्पिंग या फिर ड्रॉइंग पेन अगर आपको रहे, पेन आपका यहाँ से रिस्ट तक रेडिएट करे, यानी आपका जो कलाई है यहाँ तक आपका जो दर्द जाए और आपका जो मसल्स है वो आपके सोर आपके रहे, एक तरह से आपको वहां पे दर्द रहेगा, एक टायर्डनेस रहेगी, अनइजीनेस रहेगी और दर्द आपका बैक ऑफ हैंड या फिर आपका पूरे कलाई में दर्द रहे और जैसे आप मूवमेंट करते हैं इस जगह की या फिर आपको इस जगह का आपका ओवर यूज हो जाते हैं मसल, तब भी आप रूटा को यूज कर सकते हैं। रूटा आपने 200 पावर में या फिर 1 ml पावर में इसको भी आपने दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। साथियों, इस कड़ी की जो अगली दवा है वो है एलियम सेपा। एलियम सेपा में क्या होता है कि अगर आपको सडन एंड ऑल यहाँ पे झटका लगे, कोई काम कर रहे हैं आप, कोई चीज उठा रहे हैं या फिर ओवर यूज कर रहे हैं, तो एकदम अगर आपको यहाँ पे झटका लगे तो उसके बाद जो अगर आपको दर्द हो तो उसमें आप एलियम सेपा को यूज कर सकते हैं। इस दवा को भी आपने 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार आप इस दवा को रिपीट कर सकते हैं। साथियों, अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।